गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोथ फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है कॉस्टिंग में जहां हम प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रोसेसेस के बेस पर कैलकुलेट करते हैं। कैसे? सबसे पहले तो प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज़ होगा? जहां एक प्रोडक्ट को बनाने में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस लगती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एक पर्सन क्या कर रहा है, स्टिचिंग या कोई रेडीमेड गारमेंट्स का काम शुरू किया हुआ है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? फैब्रिक परचेज करेगा। फैब्रिक परचेज करके उसकी कटिंग करेगा। कटिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस स्टिचिंग होगा। स्टिचिंग के बाद क्या होगा? उसका प्रेसिंग वगैरह होगा। तो ये 1 2 3 स्टेजेस हो गई। तो ये 3 स्टेजेस से होकर निकला। हर स्टेज की हमने क्या निकाली? कॉस्ट निकाली कि कटिंग करने में कितना खर्चा आ रहा है, फिर उसके बाद उसे स्टिच करने में, फिर प्रेसिंग में कितना खर्चा आ रहा है। ये सब कुछ हमारा क्या हो जाता है। और क्वालिटी चेक कर रहे हैं, क्वालिटी चेकिंग में कितना आ रहा है। हर प्रोसेस के हमने क्या करी? अलग अलग कॉस्ट निकाली। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड होता है कॉस्टिंग का जो कि हर प्रोसेस की कॉस्ट निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ और कब कब यूज़ होता है। जब एक प्रोडक्ट जो होता है हमारा एक से ज़्यादा प्रोसेसेस से होकर निकलता है, वेयर द प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस। क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस का फिनिश गुड होगा वो सेकंड प्रोसेस के लिए क्या बन जाता है? रॉ मटेरियल। और जो सेकंड का हमारा फिनिश गुड होगा वो थर्ड प्रोसेस के लिए हमारा रॉ मटेरियल बन जाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक हमारी प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर देयर इज साइमल्टेनियस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चलती रहती है और प्रोडक्ट क्या होता है? अब प्रोडक्ट एक से ज़्यादा प्रोसेस से होकर निकल रहा होता है। और क्या पॉइंट होगा? वेयर ड्यूरिंग वन और मोर प्रोसेस जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट नहीं करते, क्योंकि निकल के तो हमारा क्या आएगा? एक फाइनल प्रोडक्ट जो हम बनाना चाह रहे हैं। प्रोसेसेस किसके लिए बन रही हैं? प्रोसेसेस किसके लिए हो रही हैं? जो एक फाइनल प्रोडक्ट हमने बनाना है। मतलब पर्पस तो एक ही प्रोडक्ट बनाने का है, लेकिन प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा है। इससे सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। पहले तो ऐसे प्रोडक्ट जो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस से होकर गुजरते हैं उनके लिए जो हम कॉस्टिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर हुआ? सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला मैंने? a product which passes through 2 or more processes, the technique that is used to ascertain the cost of each process is called process costing। आपको जो इजी लगे वो लैंग्वेज आप एग्जाम में लिखना। अब आगे हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग कि हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। देखिए सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स तो क्या होगी? जो रॉ मटेरियल है वो क्या करता है? अलग अलग सीरीज ऑफ प्रोसेस से होके निकलता है जब तक वो फिनिश गुड नहीं बन जाता। पहले की जो हमारा वो होगा, पहले प्रोसेस का फिनिश गुड, सेकंड के लिए रॉ मटेरियल, सेकंड का फिनिश गुड, थर्ड के लिए रॉ मटेरियल। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार नहीं हो जाता। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल। ये मैंने क्लियर कर दिया फर्स्ट स्टेप में ही। नेक्स्ट रॉ मटेरियल क्या करता है? एक प्री प्लान्ड सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से होकर निकलता है। प्री प्लान्ड मतलब हमें पहले ही पता होता है कि ये प्रोडक्ट को बनने में कितने स्टेप्स आएंगे, कितनी प्रोसेसेस से होकर निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इतने सारे प्रोडक्ट्स जब हम बनाते हैं तो जो बचा कुचा मटेरियल होता है ना, एक्स्ट्रा जो बच जाता है उसको यूज़ करके हम एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो जो बचे खुचे मटेरियल से प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं क्या? बाय प्रोडक्ट। और मान लो एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट हमारा बनता जाता है। जैसे कि अगर आपको जो फार्मिंग बैकग्राउंड से होंगे उन बच्चों को पता होगा कि खेतों से बीज होते हैं, जैसे सरसों का है, सरसों के बीजों को पहले क्रश किया जाता है तब उसमें से तेल निकलता है। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल जो होता है। तो पहले वो बीज जब क्रश होते हैं तो तेल तो उसमें से अलग हो गया, जो बचा कुचा है वो चारा बन जाता है जानवरों के खाने के लिए। तो हमारा एक बाय प्रोडक्ट निकल कर आ गया,
है ना। तो ये क्या है कि हमारा प्रोडक्ट जब प्रोसेस से होकर निकलता है तो एक हमारा बाय प्रोडक्ट बन जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ साथ हमारा जॉइंट प्रोडक्ट, कि एक साथ हमारे दो प्रोडक्ट निकल कर आते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जितनी हमारी कॉस्ट आई, जितनी हमने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करी, टोटल कॉस्ट को हम किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमारी हर प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। एग्जांपल देती हूँ, मान लो फर्स्ट प्रोसेस को बनने में टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी 500 रुपये, क्लियर हुआ, और हमने बनाई कितनी, 10 यूनिट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 500 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा कितना आ जाएगा पर यूनिट कॉस्ट, 50। क्लियर हुआ, चलें आगे बढ़े। देखिए, अब जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारे अलग अलग तरह के लॉसेस भी आते हैं, जो मैंने पहले भी बात करी थी कि कॉस्टिंग में जनरली लॉसेस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में, वन इज नॉर्मल लॉस एंड अनदर वन इज एबनॉर्मल लॉस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है देयर कैन बी नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग के एलिमेंट्स कितने बताए थे मैंने, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वाले सारे अलग, इनडायरेक्ट वालों को जोड़ दें तो क्या बन जाता था, ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों को अलग लिखा हुआ है। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड। ओवरहेड किससे मिलकर बना है, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई होप आप लोगों को मीनिंग क्लियर होगा, मैं टेस्ट ले चुकी हूँ इस चैप्टर का। अब हम बात करते हैं परफॉर्मा ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। सॉरी, ये गलती से परफॉर्मेंस हो गया, दिस इज परफॉर्मा। रुकिए मैं कर ही देती हूँ इसे। ये क्या है हमारा, दिस इज नॉट परफॉर्मेंस, ये गलती से हमारा परफॉर्मेंस लिखा गया है, दिस इज परफॉर्मा ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। मैं अभी समझाती हूँ आपको कैसे कैसे बनेगा। देखिए, हमारी दो साइड होती हैं, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा हमारा सबसे पहले टू मटेरियल। ये पॉइंट क्या है, टू मटेरियल, जितना हमने मटेरियल लगाया यहाँ अमाउंट में आ जाएगा, यहाँ किस में आ जाएगा, यूनिट में। टू लेबर, यहाँ लेबर की कॉस्ट डाल देंगे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद टू ओवरहेड, ओवरहेड जितना हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। कोई स्पेशल कॉस्ट लगी है हमें प्रोसेस करते वक्त तो वो आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, बाय चांस जो मैंने बात कर रही थी नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस है, उसकी वजह से जो भी वेट में लॉस आया, 100 यूनिट बना रहे थे, 10 यूनिट खराब हो गई, 10 यूनिट खराब हुई तो 10 यूनिट को हम क्या कर देंगे, यहाँ यूनिट वाले पार्ट में डाल देंगे। नॉर्मल लॉस जितना आया, एबनॉर्मल लॉस जितना आया वो दिखा देंगे क्रेडिट साइड में, सेल ऑफ स्क्रैप दिखा देंगे। अगर हमारे जो नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से जो हमने कबाड़ा हमारा बन गया था वो हमने अगर बेच दिया, उससे हमें कितना आया, बाय प्रोडक्ट, अगर कोई बाय प्रोडक्ट बन जाता है, ये नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। ये कैसे निकल कर आता है, प्रॉफिट ऑन गुड्स ट्रांसफर। ये हमारा नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको समझाऊंगी। तो ये है परफॉर्मा, इसे अच्छे से क्रैम कर लीजिएगा, और बहुत ही ईजी है, कोई टिपिकल नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।